नमस्कार साथियों, मैथिल कुमार दीक्षित और अपने चैनल एंकरिंग विद नॉलेज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूँ। साथियों, अभी एक साथी ने कमेंट किया कि सर 26 नवंबर को मुझे मंच संचालन करना है, तो किस तरह करना है। तो मंच संचालन की जो टिप्स हैं वो मैं कई वीडियो के माध्यम से बता चुका हूँ कि आपको आई कांटेक्ट, उसके बाद जिस विषय पर जो कार्यक्रम है उसके बारे में आपको लगभग जानकारी होनी चाहिए। जैसे कि जिलाधिकारी उसे हर क्षेत्र की वो बता सकता है कि हाई बीपी, लो बीपी या खेत में क्या समस्या आती, किस फसल को कौन सा कीड़ा लग सकता है, तो ये जनरल नॉलेज उसे होती है, तभी वो जिला चलाता है। उसी तरह एक मंच संचालक उसको जो भी कार्यक्रम है, जिस परिप्रेक्ष्य में, जिस विषय पर, उसकी लगभग सभी जानकारियाँ होनी चाहिए। तो 26 नवंबर को हम लोग संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। तो इस दिवस के बारे में, तो संविधान क्या है, जानकारी होनी चाहिए कि हमारा संविधान जो कि 26 नवंबर 1949 को पूरा हुआ था और 2 वर्ष 6 दिन के उपरांत 6 या 16, थोड़ा मैं कन्फ्यूज हूँ, और 26 जनवरी 1950 को ये लागू हुआ था गणतंत्र दिवस के दिन। तो संविधान के बारे में मोटी मोटी जानकारी कि संविधान हमारे देश की गीता कहा जाता। वो बात अलग है कि कोर्ट में संविधान पर हाथ रखकर नहीं, गीता पर हाथ रखकर ही कसम दिलाई जाती, क्योंकि लोगों की आस्था है गीता में। लेकिन संविधान हमारे आधुनिक भारत की गीता है और जिसमें इस देश को कैसे चलाया जाए संविधान में बताया गया। संविधान, भारतीय संविधान की खूबसूरती ये है कि इसमें संशोधन की गुंजाइश है। समय समय पर विधेयक पारित होते हैं और इसमें संशोधन होते रहे। पहले अनुसूचियाँ और इसमें जो थी कम थी, फिर वो बढ़ गई हैं। तो ये आपको जानकारी आपको अलग से, अगर नहीं जानकारी, तो संविधान के बारे में आपको डिटेल होनी चाहिए। हमारे मूल अधिकार, मूल कर्तव्य, जो संविधान की खूबसूरती है, उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। साथियों, संविधान के बारे में कहा जाता है कि इसे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर इसके शिल्पी थे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर इसके रचयिता थे। लेकिन ध्यान रहे कि जैसे कोई मकान होता है, तो मकान जब हम किसी को बनवाते हैं किसी से, तो उसका एक ठेकेदार होता है। तो कहते हैं कि इस मकान को फलाने ठेकेदार ने बनाया, लेकिन ऐसा नहीं होता। उसमें बहुत सारे मिस्त्री होते हैं, बहुत सारे लेबर होते हैं, और कभी कभी तो ठेकेदार अपने नीचे भी ठेकेदार बना देता है, ठेका दे देता है कि ये काम आपको करवाना है। तो कहना होता है कि उसने ये मकान बनाया, लेकिन ऐसा नहीं होता। इसी तरह हमारे संविधान के रचयिता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने ही अकेले बैठ के या एक कमरे में बैठ के उसको लिखा, ऐसा नहीं है। वो उसके शिल्पी थे। सर्वे सर्वा उसकी उस संविधान की जिम्मेदारी थी। लेकिन इस संविधान को रचने में बाकायदा इसके जिस तरह चुनाव होते हैं, तो भारत के सभी प्रांतों से इसके लिए चुनाव हुए और उनमें से ये जानकार लोग थे और लगभग सभी जातियों, सभी धर्म के लोगों ने संविधान को रचा। तो इस संविधान में किसी एक जाति, वर्ग विशेष या व्यक्ति की मानसिकता नहीं है, ये संपूर्ण देश की मानसिकता थी, विचार थे। फिर वो चाहे स्त्रियों के अधिकार हों, चाहे आरक्षण हो, चाहे दलितों के अधिकार हों, तो वो सभी लगभग उस जो भी नियम बने थे, कानून बने थे, उसमें सभी जातियों, सभी संप्रदाय और सभी क्षेत्र के लोगों की सोच थी। तो संविधान के बारे में और भी आप गूगल से या आप किसी किताब से मोटी मोटी जानकारी कर सकते हैं, और संविधान दिवस पर आप भाषण दे सकते हैं, आप बता सकते हैं कि संविधान ने किस तरह जो वंचित थे, जो दलित थे, उनको अधिकार दिलाए, जो जिन अधिकारों से वो पीछे छूट रहे थे या उनका विकास अवरुद्ध हो रहा था, तो निश्चित ही वो आगे बढ़े। कोई भी जिस सत्ता को हासिल कर लेता, तो वो आसानी से वो सत्ता अपने हाथ से जाने देना नहीं चाहता। तो हो सकता है कि इसमें हमारे जो दलित या पिछड़ा वर्ग था, वो समाज की मुख्य धारा में नहीं आ पा रहे थे। संविधान के कारण उनको काफ़ी मदद मिली। और इसी तरह महिलाओं को अधिकार दिए गए। और दिन ब दिन हमारा भारत, देखिए, कुछ लोगों को लगता है कि हमारे भारत में पहले कमियां थीं और संविधान ने आके सबको एक ताजगी दे दी। ऐसा नहीं। हमारे भारत में जो हमारी सनातन संस्कृति, हमारी जो प्राचीन संस्कृति, उसमें महिलाओं के भी अधिकार थे। महिलाओं को सम्मान की दृष्टि से देखा जाता था। अहिल्या हो, कैकेयी हो, ये युद्ध लड़ने जाती थी। नारियों को शिक्षा दी जाती थी। बड़ी बड़ी महान नारियाँ हुई
और यहाँ किसी भी जाति का कभी शोषण नहीं हुआ। किसी भी जात से संत हुए, महान लोग हुए, उनको सम्मान दिया गया। बीच में जब विदेशी आक्रांता, जब मौर्य शासन के पतन के बाद जब विदेशी आक्रांता शुरू हुए तो उन्होंने भारतीय संस्कृति को छिन्न भिन्न करना शुरू किया और लोगों को लोगों में लड़ाना शुरू किया। इस तरह हमारे समाज में कई सारी विसंगतियाँ आ गई और उनको संविधान ने दूर किया। तो हमारे देश की सनातन संस्कृति और संविधान ने भारत देश को और ज़्यादा मजबूत किया। तो आप इस तरह बहुत कुछ संविधान के बारे में बता सकते हैं। किताबों से, गूगल से जानकारी करें इकट्ठा और संविधान के पक्ष और संविधान का जो वास्तविक स्वरूप है उसके बारे में लोगों को अवगत करा सकते हैं कि संविधान से देश चल रहा है और संविधान हमारे लिए सम्माननीय है। और संविधान जो आया है निकल कर, वो कहीं ना कहीं जो हमारी सनातन संस्कृति थी उसी का एक आधुनिक रूप है। तो फिर मिलूँगा किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।